चलिए देखिए, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर है 31, ठीक है। देखिए बहुत सारा एग्जांपल हम देने वाले हैं, ठीक है, ताकि कभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। और देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ना, बता भी चुका हूं फिर बता रहा हूं। देखिए इस पे विशेष ध्यान देना है, एलिमेंट, ठीक है। यहां पर जो लिखा जाता है, मान लेते हैं एक्स लिखा हुआ है, तो इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल, जो मल्टीप्लाई के रूप में होता है मॉलिक्यूल। और जो राइट साइड में जो डाउनवर्ड लिखा जाता है, ये इसको कहा जाता है एटम, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। टोटल जो गेम होता है ना, मॉलिक्यूल और एटम का होता है। ये क्या करता है, एलिमेंट मतलब हो हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरॉन हो, कार्बन हुआ, ये सब क्या करता है कि ये हेल्प करता है, बस ये एक नेम होता है, ठीक है। और ये एटम को इंडिकेट करता है और ये एक्स मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है। पूरा क्लियर है। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, सुनिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एटम में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये टोटल ये एलिमेंट हमको बताता है, ठीक है, और ये शो ऑफ करते हैं। और टोटल जो गेम होता है वो मॉलिक्यूल और एटम के बीच होता है। क्लियर है। चलिए देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये इसको डिकम्पोज किया, यानी कि रिएक्शन हुआ, हीट दिए, डिकम्पोज किया। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए पोटेशियम, तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, KClO3 ले लिया, ठीक है। यहां पर देखिए KCl है और यहां पर ऑक्सीजन है। चलिए हम यहां A, यहां B और यहां C ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि पर्सनली कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेंट किया है। तो चलिए सबसे पहले पोटेशियम लिखते हैं। चलिए यहां पर हम पोटेशियम लिख दिए। पोटेशियम देखिए हम क्या कहे हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल का गेम होता है। तो चलिए K का एटम कितना, 1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा A, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो पोटेशियम नहीं है, राइट साइड में जाते हैं। देखिए पोटेशियम 1 है, तो यानी कि 1 इंटू B, यानी कि B, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए क्लोरीन का। चलिए यहां पर आइए जी, क्लोरीन जी आप, तो क्लोरीन का बात कर रहे हैं, तो देखिए क्लोरीन का भी एटम कितना है, 1 है, तो 1 इंटू A, यानी कि A इक्वल टू, अब राइट साइड में जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्लोरीन का भी एटम यहां भी 1 है, तो 1 इंटू B, यानी कि B। क्लियर। अब हम बात करते हैं देखिए ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं, तो चलिए ऑक्सीजन लिख देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटम कितना है, 3, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल क्या है, A, तो 3 इंटू A, यानी कि 3 है। अब देखिए लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीजन है नहीं, अब राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड में देखते हैं ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन का है एटम कितना है, 2, तो 2 इंटू C, यानी कि 2C। हमने क्या बोला है कि ये एलिमेंट शो करता है, ठीक है, और ये एलिमेंट शो करता है, ठीक है, एलिमेंट का नाम शो करता है, लेकिन एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में मल्टीप्लाई किए, यही ना। चलिए ओके, अब देखिए A इक्वल टू B, A इक्वल टू B, तो चलिए हम जो इक्वल में आता है ना, जो इजी लगता है उसको मान लेते हैं। चलिए हम इसको 1 ले लिए, चलिए यानी कि A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, A इक्वल टू 1 पुट किए, तो A इक्वल टू 1 2C, यानी कि C इक्वल टू 3/2 आया, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बाई में रहे, हम नहीं चाहते हैं कि डिनोमिनेटर के रूप में रहे, हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे इंटीजर के रूप में हो, और वो भी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए हम बात करते हैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो A इक्वल टू 2 आया एंड B इक्वल टू भी 2 आ चुका है। और यहां पर ये कट की गई, C इक्वल टू 3 आया। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे यहां पर, तो यहां इसको ना बैलेंस कर रहे हैं जी। तो चलिए यहां पर A इक्वल टू 2 आया है, तो चलिए यहां पर 2 पुट किया, हो गया। और देखिए B इक्वल टू 2 आया है, तो चलिए B कहां दिख रहा है, यहां है ना, तो चलिए यहां यानी कि यहां होगा, तो B इक्वल टू 2। एंड देखिए C इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो C इक्वल टू 3 है, तो चलिए यहां पर हम कर दिए,
3। ठीक है, अब देखिए बैलेंस है कि नहीं। देखिए लेफ्ट साइड में पोटेशियम कितना है 2, राइट साइड में पोटेशियम 2 है। लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना है 2 है, राइट साइड में भी क्लोरीन 2 है ना। ऑक्सीजन देखिए 6 है, तो राइट साइड में देखिए 3 × 2 6 है, यानी कि हो गया बैलेंस। इसी तरीके से बैलेंस करना है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए सोडियम क्लोराइड है, नाम लिख दिए हैं, ठीक है। फ्लोरीन है, रिएक्शन किया, ठीक है, तो यहां पर सोडियम फ्लोराइड बना दिया और क्लोरीन गैस से रिलीज किया। चलिए अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए हमने यहां पर लिख दिया है। तो चलिए सबसे पहले A मान लेंगे, यहां B से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां C से, और यहां D से मल्टीप्लाई किए। कोई दिक्कत यहां नहीं ना, ऐसे मान लेंगे। चलिए अब देखिए कि पर्सनली हम एलिमेंट को लेते हैं। चलिए हम सोडियम को लेते हैं पहले, ठीक है। तो चलिए यहां पर आइए जी सोडियम, आइए तो सोडियम का देखिए, सोडियम का एटम कितना है 1 में A से मल्टीप्लाई होगा A, ठीक है। अब देखिएगा राइट साइड में जाएंगे, देखिए सोडियम का कितना है 1 है ना एटम, 1 से C में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा C। अब हम बात करते हैं क्लोरीन का। चलिए क्लोरीन में आते हैं। क्लोरीन में क्या है लेफ्ट साइड में, इसका भी एटम 1 है, 1 में A से मल्टीप्लाई होगा तो A होगा। और राइट साइड में जाते हैं तो देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन का एटम 2 है, तो 2 में D से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इक्वल टू 2D। अब आप लोग को लग रहा है कि इक्वल का साइन दे रहा है, क्योंकि ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट साइड को इंडिकेट करता है रिएक्टेंट और राइट साइड को इंडिकेट करता है, प्रोडक्ट को। क्लियर है ना। अब देखिए लेफ्ट साइड किसको इंडिकेट कर रहा है, रिएक्टेंट की, राइट साइड किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोडक्ट को। चलिए क्लोरीन का काम हो गया। अब देखिए और कोई नया है, यस है फ्लोरीन। तो चलिए हम फ्लोरीन में आते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को देखते हैं क्या कि फ्लोरीन में एटम 2 है तो 2 × B यानी कि 2B। चलिए इक्वल का साइन दे देती है। अब राइट साइड में चलते हैं, फ्लोरीन का कितना है एटम 1 है, 1 में C से मल्टीप्लाई होगा C होगा। क्लियर है। अब देखते हैं यहां पर कौन इक्वल है, तो चलिए A = C, इसी को हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं। चलिए हमने लिया। चलिए अब बात करते हैं, देखिए A = 1 है ना, तो यहां A = पुट करेंगे 2D और D = कितना आया 1/2। चलिए अब हम बात करते हैं C = भी 1 है, तो यहां पर पुट कर देंगे 2B = 1 यानी कि B = 1/2। क्लियर है यहां तक। हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देखिए 2 कैंसिल हो गया, और यहां भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो D = 1 आ गया और B = 1 आ गया। जब D में मल्टीप्लाई किए, B में मल्टीप्लाई किए 2 से, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो चलिए यहां भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो A = 2 आ गया, C = 2। एकदम क्लियर तरीके से लिखना है, क्लियर है ना। एग्जाम में भी आएगा तो इसी तरीके से बनाना है। चलिए अब देखिए A = कितना है 2, यानी कि यहां पर 2 पुट करेंगे तो यहां नल लिख करके यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए B = कितना आया है 1, तो चलिए कुछ नहीं लिखेंगे, 1 आया है तो 1 आया है, तो 1 लिखेंगे नहीं। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या आया है, यहां पर क्या लिखे C। चलिए C कहां है, C = 2 है, तो चलिए C = 2 है तो यहां पर लिख दिए। क्लियर है। अब देखिए अब क्या है यहां पर D = कितना आया 1, तो चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये हमारा हो गया है क्या, बैलेंस हो गया ना जी, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, जैसे लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर है, लेड क्लोराइड पढ़ते हैं। क्लियर है ना यहां तक। चलिए अब क्या है कि बैलेंस करना है, बैलेंस तो है नहीं है ना जी। देखिएगा ना यहां पर देखिए लेड 1 है, चलिए कोई बात नहीं। OH ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 1 है, तो बैलेंस नहीं है। चलिए हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले कितने कंपाउंड है 1 2 3 4, तो 3 4 है ना, तो A B C
डी, स्मॉल ABCD लिख देंगे। चलिए मल्टीप्लाई किया, इसको क्या कहते हैं, मोलिक्यूल कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सब पर्सनली लेंगे, पर्सनली लेंगे, कोई बात पर्सनली ले लेता है वैसे ही। चलिए PB, चलिए PB को ले रहे हैं तो देखिए एटम, PB का एटम कितना है 1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे A होगा, क्लियर है। अब लेड तो लेफ्ट साइड में नहीं है, राइट साइड में, तो ये राइट साइड में जा रहे हैं तो इसीलिए इक्वलिटी का साइन देंगे। राइट साइड में कितना है लेड, ओ PB का एटम 1 है, 1 इंटू डी इक्वल टू डी। चलिए A इक्वल टू डी आ गया। अब हमारा क्या नाम है, ऑक्सीजन पे आते हैं। चलिए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का एटम कितना है 2 इंटू A। देखिए होल ट्वाइस हुआ है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। देखिए अंदर में है तो कहने का मतलब ऑक्सीजन का भी एटम 2 है और हाइड्रोजन का भी एटम 2 है। तो चलिए 2 इंटू A यानी कि 2A। अब ऑक्सीजन तो राइट साइड में चलना पड़ेगा, तो चलिए इक्वलिटी का हमने साइन दिया, ठीक है। राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन का एटम 1 है, 1 इंटू C यानी कि C, क्लियर है। अब हम बात करेंगे, अब क्या बचा हाइड्रोजन। चलिए हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन में क्या कहता है कि हाइड्रोजन के एटम 1 है तो 1 इंटू B, तो कितना होगा 1 में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B ही आएगा। और एक चीज मजे की बात और है, देखिए हाइड्रोजन के एटम 2 है, 2 इंटू A, तो यहां पर पहले 2 इंटू A लिखते हैं, क्लियर है। 2 इंटू A प्लस 1 इंटू B लेफ्ट साइड में है तो प्लस लिख दिए। अब राइट साइड में जा रहे हैं तो इक्वल का साइन देंगे, राइट साइड में जाएंगे तो इक्वल का साइन। सुनिएगा ध्यान से, अगर लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं ना सब प्लस होगा, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन के एटम 2 है और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A। चलिए 2A, यहां पर हाइड्रोजन के एटम है 1, अब B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B होगा, प्लस में इक्वल का साइन होगा। अब राइट साइड में जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटम कितना है 2 इंटू C, 2C। अब देखिए अब कुछ बचा हुआ है क्या, यस क्लोरीन है। हम क्या बोले, पर्सनली बात ले लेते हैं, पर्सनली। तो क्लोरीन का एटम 1 है, 1 इंटू B यानी कि B इक्वल टू, आते हैं राइट साइड में तो राइट साइड में क्लोरीन का एटम 2 है, 2 इंटू D यानी कि 2D। मजे की बात मैं बताऊं कि देखिए A इक्वल टू D आया है ना, तो इसी को मान लेते हैं 1। चलिए यहां पर क्या किए 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए A इक्वल टू, यहां पर पुट कर देते हैं, A इक्वल टू 1 इक्वल टू C, C इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, C इक्वल टू 2। अच्छा अब भी देखिए A D, यहां पर A का वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर C का वैल्यू पुट करेंगे और मजे के बाद D का भी वैल्यू पुट किए। देखिए D इक्वल टू 1, तो आइए जहां देखिए, ठीक है, जहां देखिए उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, जहां प्रॉब्लम्स लगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए क्या A का वैल्यू, D का वैल्यू आ चुका है, B का वैल्यू आ चुका है और C का वैल्यू आ चुका है, तो इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। चलिए देखिए A का वैल्यू लानी थी, आ गया, D का वैल्यू आ गया, C का भी वैल्यू आ गया, यहां B का भी वैल्यू आ गया, तो फिर ज्यादा नहीं सोचेंगे, तुरंत वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो अनबैलेंस है लेकिन हम बैलेंस कर रहे हैं, क्लियर है। देखिए यहां पर A इक्वल टू D इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1। चलिए A कहां पुट किए, देखिए A यहां है ना, A यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि A इक्वल टू 1 है। चलिए अब हम बात करते हैं देखिए B इक्वल टू कितना है 2, तो यानी कि B इक्वल टू 2 है, तो यहां पर वैल्यू 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए हमने यहां पर 2 लिख दिया, हम बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहां पर, सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर हमारा है C ना लिखे हैं जी, C ना, तो C का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, क्लियर है। तो C इक्वल टू है 2, चलिए हम यहां पर 2 पुट किए, ठीक है। अब देखिए D की बारी आई तो D इक्वल टू 1 है, तो यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अब देखिए क्या बैलेंस है, चलिए अब देखते हैं। लेड लेफ्ट साइड में कितना है 1, राइट साइड में भी 1 है। चलिए देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो राइट साइड में देखिए 2 ऑक्सीजन है, चलिए हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन
और देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हुआ। राइट साइड में देखिए 2 × 2 4 हाइड्रोजन। ओ माय गॉड, हो गया। क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 है, तो राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में भी क्लोरीन 2 हो गया। यानी कि ये जो मेथड है ना बहुत लाजवाब है। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा हो चुका है बैलेंस। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहां पर एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, लिख दिए हैं। पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, तो कहने का मतलब नेमिंग भी दे दे रहे हैं ताकि कोई कंपाउंड का नाम ना भूले। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर कितनी कंपाउंड है 1 2 3 4। ठीक है, तो ABCD लिख देंगे। ठीक है, चलिए पर्सनली हमने क्या बोला, पर्सनली लेते हैं। ठीक है, पर्सनली एलिमेंट को लेते हैं। चलिए एल्युमिनियम को ले रहे हैं। एल्युमिनियम का एटम 1 है, 1 में A से मल्टीप्लाई करेंगे A होगा और एल्युमिनियम नहीं है। अब राइट साइड में चलते हैं, देखिए एल्युमिनियम का एटम 2 है, 2 में D से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर इक्वल का साइन पहले देना पड़ेगा, तो 2D लिख देना होगा। चलिए मजा आ रहा है। चलिए ब्रोमीन, आइए जी ब्रोमीन भैया आप आइए। चलिए ब्रोमीन आ चुके हैं, तो 3 × A। चलिए 3 × A, 3A हो गया। अब राइट साइड में जाते हैं, ब्रोमीन का एटम 1 है, 1 × C, तो चलिए 1C। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेशियम है। चलिए पोटासियम आइए जी पोटेशियम भैया, तो देखिए 2 × B लिख सकते हैं ना। चलिए 2 × B यानी कि 2B। अब राइट साइड में जाते हैं। ठीक है, राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम यानी कि 1 है, 1 × C = C। ठीक है, अब समझ में आ रही है बिल्कुल ना। चलिए पोटेशियम को हम ले लिए और सल्फर को आइए भैया, सल्फर जी कहाँ छुप रहे हैं आप। तो देखिए सल्फर का आइटम 1 है, 1 में B से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए B हो गया। राइट साइड में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर सावधानी बरतना है। ठीक है, देखिए सल्फर का आइटम कितना है 3 × D यानी कि = 3D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम सल्फर, अब ऑक्सीजन बचा हुआ है। चलिए ऑक्सीजन वाले भैया आप यहां पर आइए। अच्छा देखिए ऑक्सीजन के एटम 4 है, 4 × B 4B। ठीक है, अब राइट साइड में जाते हैं, ऑक्सीजन देखिएगा 4 × 3 कितना हुआ 12 में D से मल्टीप्लाई हुआ 12D। यहां समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया तो देखिए एटम 4 का, ऑक्सीजन का कितना है 4 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब हमारे पास क्या बच गया D, तो ये तो एटम हो गया, तो 12 × D 12D। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, कहीं भी बराबर नहीं आया है। ओह माय गॉड, कहीं भी इक्वल नहीं आया है तो किसी को मान लेंगे इक्वल। चलिए यहाँ पर D = 1 मान लें, D = 1। चलिए ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए D = 1, तो D = 1 लिए तो A = 2 आ गया। D = 1 लिए तो A = 2 आ गया। अब देखिए D कहीं है, यस D = 1, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आइए, जहाँ देखिए वहाँ पर जाकर सॉल्व कीजिए, है ना। चलिए तो 3 × 1 यानी कि B = आया है 3। यहाँ तक तो कंप्लीट कर। चलिए होल नंबर में अभी आ रहा है, मजे की बात है, होल नंबर में आ रहा है, यही ना। चलिए और एक तरीके से कह सकते हैं नेचुरल नंबर। चलिए नेचुरल नंबर में आ रहा है, मजा आ रहा है, नेचुरल नंबर कहिए, सही रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 0 तो कहीं होगा ही नहीं, 0 होगा तो पता चलेगा 0 आ गया, है ना। तो नेचुरल नंबर कहिए। चलिए यहाँ पर A = 2 है ना, तो 3 × 2 = C यानी कि C = 6 लिख सकते हैं ना जी। चलिए अब हमारे कान में A आ गया, हमारा B आ गया, C आ गया और D आ गया। अब दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए A = 2 आया ना जी, तो देखिए 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। चलिए अब देखिएगा B में आते हैं, B = किधर है 3, आइए जी, तो B = 3, तो यानी कि यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं ना। चलिए अब C में आते हैं, C कहाँ है, C = 6 है। देखिए C = 6, तो C यहाँ पर न माने हैं, देखिए इसी को तो C से मल्टीप्लाई किए हैं, तो चलिए C = 6, आइए जी 6 के बी आर, ओ माय गॉड। अब देखिए D कितना है, कहाँ छुपा है तुम, D = 1, तो चलिए 1 में 1 है तो 1 में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं,
क्लियर है ना? ओके, चलिए देखिए हम अब बताते हैं अब क्या बैलेंस है। तो एल्युमिनियम 2 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 2 है, बैलेंस है। ब्रोमीन कितना है? 3 × 2 6 है। चलिए ब्रोमीन राइट साइड में भी 6 है, चलिए ओके है। अब हम आते हैं पोटेशियम है 3 × 2 6 है, तो राइट साइड में भी 6 पोटेशियम है। सल्फर में बात करते हैं, 3 सल्फर है, तो राइट साइड में देखते हैं कितना सल्फर है। ओह माय गॉड, राइट साइड में भी 3 सल्फर है, करेक्ट चल रहा है अभी, एकदम सिचुएशन सही चल रहा है। ऑक्सीजन का 4 × 3 12 है, ऑक्सीजन का 4 × 3 12 है। ओह माय गॉड, बैलेंस हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए और यहां पर हम इसको घेरा दे देते हैं क्योंकि ये अब हमारा बैलेंस्ड आ चुका है। ठीक है, ओके, नोट कीजिए। चलिए 34, देखिए ये मीथेन पढ़ा जाता है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया और वाटर प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो यहां पर मीथेन है, तो यहां पर 4, देखिए 4 कंपाउंड कहिए चाहे एलिमेंट कहिए, जितना पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, यहां A से मल्टीप्लाई किए तो यहां B से मल्टीप्लाई करेंगे, C से स्मॉल c है जी, और यहाँ D से मल्टीप्लाई किया। हमको तो बैलेंस करना है, चलिए बैलेंस करते हैं, कैसे देखिएगा, मजेदार है। तो पहले कार्बन को लेते हैं, पर्सनली बात बोले पर्सनली ले लेना है। तो C का एटम 1 है, 1 में A से मल्टीप्लाई होगा, वो A आएगा, और यहाँ पर C का भी एटम क्या है, 1 है, कार्बन का एटम 1 है, 1 में C से मल्टीप्लाई होगा, C होगा। अब हम बात करते हैं किसका जी, आइए हाइड्रोजन का। देखिए लगातार लेंगे ना, ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली चलते तो अच्छे से सॉल्व होगा। अब देखिए हाइड्रोजन 4 × A 4A, और अब तो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है नहीं, राइट साइड में चलते हैं, इक्वालिटी का साइन देते हैं, 2 × D। चलिए 2 × D। अब कुछ है और कुछ बचा हुआ है, यस ऑक्सीजन है। चलिए आइए भैया, आप ऑक्सीजन जी कहाँ छुप जाते हैं, ठीक है, आप तो नहीं रहिएगा तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, आपकी जरूरत है। तो चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 × B, चलिए 2B। अब राइट साइड में जाते हैं तो इक्वलिटी का साइन देते हैं, देखिए ऑक्सीजन 2 × C, 2 × C प्लस एक और ऑक्सीजन बचा है, तो वो इसका 1 एटम है, 1 में D से मल्टीप्लाई होगा, D होगा। पूरा क्लियर है, कई दिक्कत? ओके, चलिए हम बात करते हैं जहां भी इक्वलिटी आ गया मान लेते हैं। चलिए A = C = 1 में ले लिए। अब देखिए A का यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, चलिए 4 × A = 2D, और भैया ये क्या हो गया, D = 4/2 और 2D = 2। चलिए A = C = D = आ चुका है। तो अब हमारे पास यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 2B, अभी B वाला नहीं आया है, नहीं, होशियार बनता है। 2C = 1 कैसे नहीं आएगा, और D = 2 कैसे नहीं आएगा, आइए जी आइए, 2 + 2 यानी कि B = 4/2, यानी कि 2 कैंसिल, B = 2। ओ माय गॉड, आ चुका है। अब खटखट सोचना नहीं है, पुट कर दीजिए वैल्यू। A = 1 है, चलिए कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए, और B = कितना है, 2। चलिए यहां पर देखिए B ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां से मल्टीप्लाई करें, हो गया ना। अच्छा अब एक चीज, अब आती है पारी C = ओ माय गॉड 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब उतना ही हो जाएगा। चलिए अब आता है D = कितना है, 2। चलिए यहां पर आइए खटाखट लिख दीजिए। अब देखिए क्या बैलेंस है, अब देखिए क्या ये बैलेंस है, तो हाँ भैया बैलेंस है। कैसे, देखिए कार्बन 1 है, राइट साइड में कार्बन 1 है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है, राइट साइड में हाइड्रोजन 4 है। चलिए लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है, राइट साइड में ऑक्सीजन, यस 2 2 4, हो गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखिए इसको प्रोपेन पढ़ा जाता है, C3H8 प्रोपेन है। जब ठीक है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो उसमें ये आएगा, ठीक है। चलिए हम प्रोपेन, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चलिए हम बात करते हैं, देखिए सुनिएगा ध्यान से। तो ये इसके रिएक्शन किया, ये कितना है जी, कितना लोग पार्टिसिपेंट लिए, 4, तो 4 है, तो चलिए A B C D से मल्टीप्लाई किए, क्लियर है। अब देखिए पर्सनली लेते हैं, कार्बन को पर्सनली लिए, आइए जी 3 × A 3A, लेफ्ट साइड में कोई कार्बन नहीं है, राइट साइड में जाएंगे तो इक्वालिटी का साइन देंगे। राइट साइड में क्या है, कितने कार्बन है, देखिए ओ माय गॉड 1 कार्बन है, 1 × D यानी कि D,
क्लियर है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा हाइड्रोजन का, आइए जी हाइड्रोजन भैया, तो हाइड्रोजन कितना है एटम, 8 इंटू ए, 8a। अब राइट साइड में जाएंगे तो इक्वलिटी का साइन देंगे, राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू सी इक्वल टू 2c। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, चलिए आइए ऑक्सीजन वाले भैया जी, जिनके बिना कोई काम नहीं चलेगा, है ना, तो चलिए 2 इंटू बी, तो 2b हो गया, इक्वल टू राइट साइड में चलते हैं, देखिए 1 एटम है, 1 इंटू सी यानी कि सी हो गया, प्लस का साइन देंगे, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 इंटू डी हो गया, चलिए 2d, पूरा क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर किसी को न किसी को कुछ वैल्यूज मान लीजिए, मानना है मान लीजिए, ठीक है, तो चलिए हम a इक्वल टू 1 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, a इक्वल टू 1, चालाकी दिखाना है, ठीक है, कहाँ फ्रैक्शन में नहीं है तो यहाँ पर देंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, a इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, तो हमें नहीं, हमें क्या करना है, हमको नेचुरल नंबर के रूप में होनी चाहिए। चलिए तो यानी कि यहाँ, तो यहाँ a इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या हुआ 3 हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पर बात करें a, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू 2c, और c इक्वल टू 8/2 यानी कि 4, c इक्वल टू 4, एंड अब देखिए c का वैल्यू आ चुका है, c का वैल्यू ओके कोई बात नहीं, d का वैल्यू आया 3, चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 2b वाले भैया का वैल्यू आ जाएगा, c इक्वल टू कितना है 4, चलिए 4 प्लस 2, d इक्वल टू कितना है 3, ओ माय गॉड, तो 4 इंटू 3 टू 6 यानी कि b इक्वल टू देखिएगा तो 10/2 आएगा, यानी कि 5, यानी कि b इक्वल टू 5। अब देर किस बात की, आइए आइए यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, चलिए इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए b ऑक्सीजन में आइए, ऑक्सीजन में b इक्वल टू कितना है 5, चलिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। अब ये देखिए c में आइए, c इक्वल टू भैया कहाँ गए 4, यानी कि 4 में यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब d वाले कहाँ गए, d बोले तो 3, आइए d इक्वल टू 3 यहाँ पर वैल्यू पुट किए, चलिए यहाँ वैल्यू पुट किए, ये लिखे, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, तो ये आ गया, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम थोड़ा सा बताते हैं बैलेंस कैसे होगा, कार्बन 3 है, राइट साइड में भी कार्बन 3 है, चलिए ओके, हाइड्रोजन 8 है, राइट साइड में भी 4 इंटू 2 8 है, चलिए ऑक्सीजन 10 है, लेफ्ट साइड में 5 इंटू 2 10 है, तो यहाँ 3 2 6 और 4 है ना, तो 10, तो यानी कि बैलेंस है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एफ देखिए, इसको पढ़ा जाता है फेरस क्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर तो 4 कंपाउंड्स है, तो यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि मानना पड़ेगा, तो चलिए ए यहाँ भी लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, डी लिख दिए। जब आता है तो तेजी के साथ कीजिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न नहीं लेते हैं, आईजीजी आयरन वाले भैया, आयरन, ठीक है, आयरन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। अब देखिए आयरन का कमी होता है तो खून की कमी हो जाता है, यही होता है ना, चलिए तो इसलिए आयरन बहुत जरूरी है। देखिए आयरन का प्रश्न नहीं ले रहे हैं, तो आयरन का एटम 1 इंटू ए। अब राइट साइड में जाते हैं, इसका भी एटम 1 है, तो चलिए 1 इंटू सी। अब देखिए क्लोरीन में आते हैं, क्लोरीन में आते हैं 3 इंटू ए करेंगे, चलिए 3 इंटू ए, इक्वल का साइन देंगे तब राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाने का मौका मिलेगा। आइए राइट साइड जी, क्लोरीन का एटम 1 है, 1 इंटू डी यानी कि डी। अब हम बात करते हैं सोडियम में आते हैं, चलिए सोडियम, तो सोडियम में कितना है 1 एटम है, 1 इंटू बी, चलिए बी हो गया, फिर इक्वल का साइन देते हैं तब जाके राइट साइड में परमिशन मिलता है जाने का, है ना। तो चलिए सोडियम 1 इंटू डी, चलिए डी हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन है ना जी, चलिए ऑक्सीजन में आइए, देखिए ऑक्सीजन का एटम 1 है, 1 इंटू बी, चलिए हम बी देते हैं, इक्वल का साइन। अब यहां देखना है, देखिए ऑक्सीजन 3 है ना, तो 3 इंटू सी इक्वल टू 3c, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, आइए भैया आप कहाँ छिपिएगा, आइए यहाँ हाइड्रोजन का एटम 1 है, 1 इंटू बी यानी कि बी, ठीक है। बार बार एटम कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इसके राइट साइड में यहाँ नीचे की तरफ लिखा जाता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझते हैं कि 1 है, क्लियर है। चलिए तो 1 इंटू बी, चलिए अब राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड में किधर हाइड्रोजन छिपा हुआ है, देखिए इसका एटम 3 है, 3 इंटू सी इक्वल टू
3 से। चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ इक्वलिटी आ गया, यहाँ ना, तो चलिए इसको 1 मान लेते हैं। अब a इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो चलिए d इंटू 1 इक्वल टू d, यानी कि d इक्वल टू 3 आ चुका है, यही ना। अच्छा d इक्वल टू 3 आया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए ना, कहाँ जाइएगा टेंशन लेने। चलिए तो देखिए a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ चुका है, c का भी वैल्यू आ चुका है, d का भी वैल्यू आ चुका है, तो इधर घूमने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए अब a इक्वल टू कितना है 1, तो 1 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 तो वही होगा। ठीक है। b इक्वल टू कितना है 3, देखिए b इक्वल टू 3 है ना, तो यानी कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा क्लियर है। अच्छा अब देखिए c इक्वल टू हाउ मच 1 है, चलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। चलिए अब हम देखिए d है ना, तो d इक्वल टू किधर गया 3, तो चलिए 3 यानी कि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, शक तो नहीं होनी चाहिए ना। देखिए आयरन 1 है, आयरन 1 है, चलिए क्लोरीन 3 है, राइट साइड में भी क्लोरीन भैया देखिए क्लोरीन 3 है। चलिए सोडियम 3 है, तो सोडियम भी राइट साइड में 3 है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन 3 है, तो राइट साइड में देखते हैं ऑक्सीजन 3 है, चलिए हो गया बैलेंस है। और हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन भी 3 है, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन 3 है, हो गया बैलेंस। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए 38 कहता है सोडियम है, हाइड्रोजन से वाटर से रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। अब एक तरीका से इसको हमको बैलेंस करना है, तो देखिए सोडियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है, चलिए हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, तो राइट साइड में 1 है एंड 3 है, देखिए 2 और 3 बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ a से मल्टीप्लाई किए, b से मल्टीप्लाई किए, c से मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना। अगर और इससे ज्यादा होगा तो e लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए पहले प्रश्न ले लेते हैं, सोडियम, आइए भैया सोडियम जी, तो 1 है, 1 इंटू ए, चलिए 1, राइट साइड में जाते हैं 1 है, सी है, तो चलिए सी लिख दिया। सोडियम के बाद आते हैं हाइड्रोजन का नंबर है, आइए हाइड्रोजन में आते हैं, 2 इंटू बी हो गया। अब राइट साइड में जाएंगे तो इक्वलिटी का साइन देंगे। चलिए हाइड्रोजन 2 है ना, लेफ्ट राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन इंटू सी, यानी कि 1 इंटू सी, अब देखिए 2 इंटू डी, यानी कि 2d, यही है ना। चलिए यहां समझ में नहीं आया, ओ अच्छा चलिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 इंटू सी किया। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, 2 इंटू डी, यानी कि 2d किया। और देखिए राइट साइड में दोनों है तो इसलिए प्लस है ना। चलिए अब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें। चलिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का 1 इंटू बी, यानी कि बी आया है। और राइट साइड में आइए ऑक्सीजन में, तो देखिए यहाँ भी 1 है, 1 इंटू सी, यानी कि सी। तो हम कहने का मतलब होता है ना कि जो वैल्यू से इक्वलिटी में आता है मान लेते हैं, चाहे किसी का भी एक मान लेते हैं। तो यहाँ इक्वलिटी का यहाँ पर मानेंगे तो मजा आएगा। तो चलिए a इक्वल टू सी इक्वल टू 1 आ चुका है, तो चलिए c इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे, तो c इक्वल टू यानी कि b बराबर भी 1 आ चुका है। चलिए a बराबर 1, c बराबर 1, b बराबर 1, हमारे पास बचा है d। चलिए d का वैल्यू कैसे आएगा, तो 2 देखिए 2 इंटू बी का वैल्यू 1 इक्वल टू c का वैल्यू हमने रखा 1 इक्वल टू 2d। अब देखिए 2 आया है तो राइट साइड में 1 प्लस 2d है, ध्यान से सुनिएगा। आइए जी पहले इधर आइए 2d, यानी कि d इक्वल टू 1/2 हुआ। मजे की बात यहाँ फ्रैक्शन में आ चुका है, बड़ा टेंशन है, नहीं टेंशन को भेजिए पेंशन लेने। यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। पर्सनली ले रहा है ना, तो डी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को भी पर्सनली लेना पड़ेगा, सी को भी और बी को भी, यही है ना। तो अगर डी में मल्टीप्लाई किए तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए यानी कि आ चुका है a बराबर 2, c बराबर 2 और b बराबर 2 और d इक्वल टू 1, है ना। चलिए तो a इक्वल टू 2, चलिए यहाँ पर 2 पुट किए, b इक्वल टू किधर है, आइए 2, तो चलिए यहाँ पर 2 पुट किए, है ना। अब देखिए c इक्वल टू कितना है, c इक्वल टू 2 है ना जी, c इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 पुट किए। और d इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। देखिए सोडियम 2 है, राइट साइड में 2 है, ओके। देखिए हाइड्रोजन 4 है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 और 2 4, ओके। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 2,
हो गया बैलेंस, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको वाटर। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर से रिएक्शन करेगा तो देखिएगा यहां पर क्या बनाया है, ग्लूकोज कहिए चाहे फ्रुक्टोज कहिए, ठीक है। तो C6H12O6 है और ये ऑक्सीजन, ये तो हमारा लाइफ है ना। चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा बैलेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ A से मल्टीप्लाई किए, B से मल्टीप्लाई किए, C से मल्टीप्लाई किए और D से मल्टीप्लाई किए। अच्छा, जब A B C D से मल्टीप्लाई करें, आपकी इच्छा X Y Z U V जिससे मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब होता है पर्सनली लेते हैं। चलिए कार्बन, आइए जी भैया कार्बन जी, तो कार्बन का एटम 1 है, 1 इंटू A, चलिए 1A हो गया। और कार्बन है लेफ्ट साइड में, नहीं है राइट साइड में जाना है तो इक्वालिटी का साइन देंगे। चलिए C6 तो 6C हो गया, है ना। कार्बन 6 है तो 6 का कार्बन का एटम 6 है, 6 इंटू C, 6C। अब देखिए कार्बन है, नहीं है। अब देखिए कार्बन के बाद ऑक्सीजन का पारी आया है, ऑक्सीजन का पारी ऑक्सीजन में, आइए भैया तो 2 इंटू A। चलिए और मजे की बात ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में और है तो चलिए प्लस का साइन दिए और ऑक्सीजन का एटम 1 है, 1 इंटू B यानी कि B। अब राइट साइड में जाना चाहते हैं तो इक्वालिटी का साइन देना होगा। राइट साइड में ऑक्सीजन देखिए 6 इंटू C तो 6C। अब देखिए और है ऑक्सीजन जी तो 2 इंटू D, 2D। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन का क्रिया अभी बाकी है। आइए भैया हाइड्रोजन जी, हाइड्रोजन का देखिए 2 इंटू B लिखेंगे। चलिए पहले रिएक्टेंट में जाते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट में जाते हैं। अब इक्वालिटी के साइन देंगे क्योंकि अब प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो आइए राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहा जाता है। चलिए यानी कि राइट साइड में जा रहे हैं तो इक्वालिटी का साइन दिए और हाइड्रोजन के लिए हमारा 2B आ गया और राइट साइड में देखिए 12 इंटू C, 12C। क्लियर है ना। अब हम इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर किसी को भी मान लेंगे और C इक्वल टू 1 मान लेते हैं तो A इक्वल टू 6 पूरा इंटीजर है क्या। अब देखिए C इक्वल टू क्या मानेंगे, C इक्वल टू ले लिए हम 1 लिए, ठीक है। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, क्लियर है। अब देखिए C इक्वल टू 1 है, कहीं भी पुट कर देते हैं, चलिए वहां भी पुट करते हैं तो 2B इक्वल टू 12 इंटू 1 पुट किए तो 2B इक्वल टू 12, अब B इक्वल टू 12/2 आया है कितना, B इक्वल टू 6 आ चुका है। यानी कि टोटल A भी नेचुरल नंबर, B भी नेचुरल नंबर, C भी नेचुरल नंबर। हमको अब क्या निकालना है, D। आइए भैया D इधर है, आइए यहाँ पर तो देखिए 2 इंटू 6 प्लस B इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, C इक्वल टू 1 लिए हैं, चलिए 1 और 2D, तो 2D का तो वैल्यूज निकालनी है तो देखिए 6 दूना 12 प्लस 6, अब 6 प्लस 2D यानी कि ये 18 माइनस 6 इक्वल टू 2D यानी कि D इक्वल टू 12/2 यानी कि 6, D इक्वल टू 6। ओ माय गॉड, मजा आ गया, क्या मजा आ गया। तो चलिए A का वैल्यू पुट करना है, A का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे यानी कि चलिए पुट कर दिए ना A इक्वल टू। अब देखिए B का वैल्यू कितना आया 6, चलिए यहां पर 6 कर दिए। अब राइट साइड में आइए, राइट साइड में देखिए C लिए हैं, C का वैल्यू 1 तो 1 यहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ठीक है 1 है ना, 1 इंटू तो यही आ जाएगा। अब देखिए D इक्वल टू 6 है, D इक्वल टू 6 यहां पर पुट करेंगे मतलब यहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है, कैसे बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो गर्दा कर देंगे। देखिए यहां पर कार्बन कितना है 6 है, राइट साइड में जाते हैं कार्बन 6 है, चलिए ओके। ऑक्सीजन कितना है 12 और 12 प्लस 6 18 है, 18 देखिए ऑक्सीजन 6 है और 6 टू 12, 12 6 18, क्लियर। ऑक्सीजन भी। हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, 6 टू 12 है तो देखिए यहाँ 12 हाइड्रोजन है, ओके, यानी कि हमारा बैलेंस आ चुका है। तो मजे कीजिए और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते रहिए, ठीक है। तो पहले इसको फिलहाल नोट कीजिए। चलिए 40 में कहता है HCl। अब देखिए मजा आएगा इसलिए कि देखिए 5 कंपाउंड्स है ना, मजा आने वाला है। सबसे पहले तो कर रहे थे ABC, फिर आए ABCD पे, फिर आ रहे हैं ABCDE पे, क्लियर है ना। चलिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लियर है। चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं ABCDE, ठीक है ABCDE।
अब देखिए हम पर्सनली लेते हैं, क्या पर्सनली लेते हैं। चलिए हम पर्सनली, आइए जी हाइड्रोजन को, आइए तो देखिए हाइड्रोजन के एटम 1 है, ए है, तो 1 पहले रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं, इसके बाद प्रोडक्ट में जाते हैं राइट साइड में। तो चलिए एच का यानी कि 1 इंटू ए। अब देखिए हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, नहीं है, राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में जाने के पहले एक कुछ परमिशन लेना पड़ता है इक्वलिटी का। चलिए 2 इंटू डी यानी कि 2d और कुछ कहीं नहीं है। चलिए अब आते हैं क्लोरीन में। क्लोरीन में कितना है, एटम 1 इंटू ए 1। राइट साइड में जाने के लिए इक्वलिटी का साइन देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन कितना है, 2 इंटू सी यानी कि 2c, और क्लोरीन तो नहीं है। चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब आइए कैल्शियम पर। चलिए कैल्शियम वाले भैया जी आप, तो कैल्शियम का भी बैलेंस, कैल्शियम का भी एटम 1 है, 1 इंटू बी, चलिए बी हो गया, ठीक है। और राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड में जाते हैं तो देखिए कैल्शियम का कितना है, एटम 1 इंटू सी यानी कि सी हो गया, यही है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, कैल्शियम हो गया, कार्बन के, आइए कार्बन का, तो कार्बन का वैलेंसी भी, कार्बन का एटम भी 1 है, 1 में बी से मल्टीप्लाई किए तो चलिए बी, ठीक है। अब राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए राइट साइड में कार्बन में, तो कार्बन यहाँ कहाँ है, यहाँ है, तो यानी कि यहाँ भी कार्बन 1 है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 1 इंटू ई, तो यानी कि ई आ चुका है, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। आइए ऑक्सीजन तो हमारा लाइफ है, जिंदगी है, ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन के एटम कितना है, 3 इंटू बी, चलिए 3 भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में तो नहीं है, तो हम चलते हैं राइट साइड में। राइट साइड में जाने के लिए इक्वलिटी का साइन देते हैं और राइट साइड में ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन कहाँ है, ओ यहाँ है, ऑक्सीजन का एटम 1 है, 1 इंटू डी, चलिए डी, अब प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ई करेंगे यानी कि 2e। और मजे की बात है ना, देखिए कि यहाँ पर कहाँ इक्वलिटी का आया है, यहाँ इक्वलिटी का है, तो किसी को मान लेंगे, किसी को ले लेते हैं। चलिए तो इसी को हमने क्या लिया, 1, कोई दिक्कत है, 1 मान लिए यहाँ। अच्छा चलिए b इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हमने ले लिया ना, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे c के बदले, तो 2 इंटू 1 यानी कि e इक्वल टू 2। चलिए सब क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। चलिए यानी कि अब बात करते हैं ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया और सी का भी वैल्यू लगातार निकला होगा। अब डी का वैल्यू निकालने के लिए डी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए 2 इंटू ए इक्वल टू 2 है ना, और डी, अब देखिए यहाँ पर d इक्वल टू 2/2 लिखेंगे यानी कि d इक्वल टू 1 आया है। तो a b c d निकल चुका है और e का बारी आ गया है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, b इक्वल टू e है, तो b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू कितना आया है, 1 आया है, 1 इक्वल टू e। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए हमारा a आ चुका है, b आ चुका है, c आ चुका है, d आ चुका है, e आ चुका है, आया है ना जी। देखिए ये आ चुका है, ठीक है, ए भी आ चुका है यानी कि डी भी आ चुका है, पूरा क्लियर है। तो चलिए हमने वैल्यू पुट किया, ए इक्वल टू 2 है, चलिए 2 यहाँ दिए है ना, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू 2 पुट किया, चलिए हो गया। बी इक्वल टू कहाँ है, आइए जी आइए, 1 है ना, तो 1 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसीलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए सी में आते हैं, सी इक्वल टू कहाँ गया, 1, तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा ना, तो मैंने यही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए सी के बाद क्या आता है, डी इक्वल टू कितना है वैल्यूज, डी इक्वल टू भी 1 है, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि सेम टू 2 कॉपी आ जाएगा। चलिए अच्छा ई का वैल्यू कितना आ चुका है, ई भी 1 है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। कहने का मतलब अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्या हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में जाएंगे हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, राइट साइड में जाएंगे क्लोरीन 2 है, यस बैलेंस है। कैल्शियम में जाएंगे कैल्शियम 1 है, राइट साइड में कैल्शियम 1 है, ओके बैलेंस है। कार्बन में जाएंगे कार्बन 1 है, राइट साइड में जाएंगे, ओ माय गॉड यहाँ भी कार्बन 1 है, चलो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखते हैं 3 है, राइट साइड में भी जाके देखते हैं तो 2 + 1 3, ऑक्सीजन 3 है यानी कि बैलेंस्ड है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो ना, घबराना नहीं है और ऐसे ही रवि सर के जैसा सॉल्व कर देना, खट खट खट, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।